हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल खोज कार्टून में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक छोटे से गांव में रहने वाला विशाल अपने गांव के लोगों के बीच अपने आदर्शों के लिए प्रमुख बन चुका था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के कुछ लोग अचानक गांव के सभी आदर्शों का उल्लंघन करने लगे और सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। विशाल ने इस अजीब बदलाव की तलाश शुरू की। उसने गांव के मुखिया से मिलकर सभी रहस्यों को हल करने का निर्णय लिया। विशाल मुखिया से कहता है, मुखिया जी, ये क्या हो गया गांव में? सब गांव वाले आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अपने आदर्शों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुखिया विशाल से कहता है, पता नहीं बेटा, गांव वालों को क्या हो गया। पहले ऐसा नहीं करते थे, पर अब भगवान जाने क्या मुसीबत आ गई है गांव में कि सबका व्यवहार बदल गया है। बेटा, तुम गांव के सबसे होशियार हो, तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। विशाल मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आपके और गांव वालों के इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं इस समस्या का पता लगाकर इसको हल करके ही रहूंगा। वहां से चला जाता है। जब उसने गहराई से तलाश की तो उसे एक अजीब सी गुफा के बारे में पता चला। उसने उस गुफा में जाने का निर्णय किया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसमें कुछ लोग समूह बनाकर बैठे थे। उनको देखकर विशाल बोला, ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? और विशाल उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जो गांव के मुखिया गांव में आने वाले महीने में होने वाली खेल प्रतियोगिता में हराने की साजिश रच रहे थे। पहला व्यक्ति कहता है, इस बार हम मुखिया को हराकर ही रहेंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है, ये मुखिया बड़ा आदर्शवादी बनता है और गांव वालों को आदर्श का पाठ पढ़ाता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति कहता है, इस बार मुखिया को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। विशाल उनकी बातों को सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि यह समूह गांव की संस्कृति और आदर्शों का उल्लंघन करना चाहता था, जो कि वर्षों से चली आ रही है। विशाल ने गुफा के बाहर जाकर गांव के लोगों को सब सुनाया और कहने लगा, हमें उन लोगों के षड्यंत्र से पर्दा हटाना होगा। उसने अजीब तरीके से सभी को समझाया कि गुफा में एक खास बात है जो सबके लिए आदर्श बन सकती है। विशाल गांव वालों के साथ गुफा में पहुंचा और वहां गांव वालों से बोला, इन लोगों को गांव की पंचायत में ले चलो, वहीं इनको दंड सुनाया जाएगा। गांव में पंचायत बैठती है और मुखिया जी पहले व्यक्ति से पूछता है, बताओ, तुमने यह षड्यंत्र क्यों किया? पहला व्यक्ति कहता है, हमें माफ कर दो मुखिया जी, हम चंद रुपयों के लालच में आ गए थे। तभी मुखिया दूसरे व्यक्ति से कहता है, तुम बताओ, किसके कहने से किया है? दूसरा व्यक्ति कहता है, मुखिया जी, हमें माफ कर दो, यह हमने जमींदार के कहने से किया है। तीसरा व्यक्ति बोला, मुखिया जी, हमें माफ कर दो, गांव का जमींदार आपको खेल प्रतियोगिता में हराकर गांव में तुम्हारे द्वारा दिए गए आदर्शों को हटाकर स्वयं के आदर्श स्थापित कराना चाहता था। यह सारा रहस्य खोलने के बाद विशाल ने गांव के जमींदार से पूछा, क्या ये गुप्त समूह आपका अंश था? जमींदार ने आत्मसमर्पण से कहा,
हाँ, मैंने अपनी लालच के लिए गलती की थी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गांव के लोगों ने और विशाल अपने आदर्शों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और गुप्त समूह को हराया। गांव में पुनः शांति और समृद्धि की बौछार हो गई। विशाल ने सभी को एक साथ लाने में सफलता प्राप्त की और उसका यह जुझारूपन गांव को साथ मिलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।